बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सरकारी स्कूल्स में असातिज़ा की मजीद 8,000 असामियाँ खाली हो चुकी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 88,841 तक पहुँच चुकी है। लाहौर में असातिज़ा की खाली असामियों की तादाद 2,985 हो चुकी है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की मजीद 8,000 असामियाँ खाली हो चुकी हैं। डिटेल्स लेंगे, अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे, बताइएगा, असातिज़ा की तादाद कम होती जा रही है, किस तरह से तदरीसी निज़ाम को मैनेज किया जाएगा? जी बिल्कुल, अगर 2 माह कबल की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में जो खाली असामियाँ थीं वो 81,000 तक थी, जो कि लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में इन टीचर्स की कमी जो है वो होती जा रही थी। तो इस पर वज़ीर आला पंजाब को भी बाकायदा ब्रीफिंग दी और इसी वक्त वज़ीर आला पंजाब ने इंटर्न्स टीचर को भर्ती करने की मंजूरी जो है वो दी थी। लेकिन अब जो हमारे पास मजीद लेटेस्ट अपडेट्स ये आई हैं कि 8 बार मजीद सरकारी स्कूलों में असामियाँ जो है वो खाली हो चुके हैं और इनकी तादाद 88,000 तक जो है वो पहुंच चुकी है। 88,841 असामियाँ इस वक्त पूरे पंजाब में सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की खाली हो चुकी है। और इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में पहले 2500 असामियाँ खाली थी, अब लाहौर में 2,985 असातिज़ा की असामियाँ खाली होती नजर आ रही हैं। और इसमें क्योंकि वज़ीर आला पंजाब ने इजाज़त भी दी थी महकमा स्कूल एजुकेशन को कि वो असातिज़ा की भर्तियों के हवाले से इकदाम करे, लेकिन बजट जो है वो हुकूमत पंजाब के पास इतना नहीं है कि रेगुलर टीचर भर्ती किया जा सके। और उसी के एवज अब इंटर्न टीचर्स को भर्ती किया जा रहा है। उनको कम पेमेंट पे, कम अदायगियों के साथ उनको भर्ती किया जाएगा ताकि वो सरकारी स्कूलों में पढ़ा सके। लेकिन इसमें अभी लाहौर का नंबर नहीं आया, सिर्फ 3-4 अजला में ये एडवर्टीजमेंट की गई कि वहाँ पे टीचर्स को भर्ती किया जाए। लेकिन लाहौर समेत पंजाब भर में असातिज़ा की इतनी तादाद में इजाफा होना ये वाकई एक सवालिया निशान है कि फिर असातिज़ा बच्चों को, ये बच्चे भी किन से पढ़ेंगे। अब इसमें अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 4,59,000 असातिज़ा की जो सेक्शन पोस्टेज हैं वो अवेलेबल है और उनके लिए बजट भी हुकूमत पंजाब सालाना जारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद असामियाँ रेगुलर पोस्टों के ऊपर भर्ती नहीं की जा रही। सिर्फ अब इंटर्न जो रोजाना की बुनियाद पर एक इंटर्न टीचर जो है वो भर्ती करके अब इन असामियों को मुकम्मल किया जाएगा, लेकिन वो भी 81-88,000 असातिज़ा भर्ती नहीं किए जाएंगे, लेकिन उनकी तादाद भी बहुत कम है और सिर्फ मखसूस अजला को उनके लिए इंतखाब किया गया जिसमें लाहौर का नाम अभी तक शामिल नहीं है। जी अली रामी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की कब्जे में ली गई गाड़ी की सुपुर्दारी का मामला, हाई कोर्ट में राना सनाउल्लाह की गाड़ी की सुपुर्दारी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की गई। ANF के वकला ने दरख्वास्त की मुखालिफत की है और मौक़िफ़ अपनाया है कि दरख्वास्त टाइम हॉट है, बर वक्त रुजू नहीं किया गया। अदालत की फरीकैन के वकला को 12 अगस्त को दलाल देने की हिदायत जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। राना सनाउल्लाह की जानिब से सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जब वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुनशियात मुकदमा के दौरान गाड़ी भी कब्जे में ली गई थी। डिटेल्स लेंगे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में आज लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की मुनशियात में गाड़ी की ये दरख्वास्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद अहमद खान की सबाई में 2 रुकनी बेंच ने 12 अगस्त को फरीकैन के वकील को मजीद दलाइल देने की हिदायत की है। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सबाई में 2 रुकनी बेंच ने की सपुर्दारी के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत की। तो राना सनाउल्लाह के वकील सैयद फरहाद अली शाह एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुनशियात के मुकदमे में राना सनाउल्लाह की जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी गाड़ी सपुर्दारी पर नहीं दी गई। मज़ीद ये भी कहा गया कि राना है, ये सजा है कि उनकी गाड़ी वापस देने को, जबकि अदालत में ANF के वकला ने गाड़ी सपुर्दारी पर देने की मुखालफत की। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के एक फैसले के मुताबिक किसी भी माल मुकदमा की ANF के केस में गाड़ी या कोई सपुर्दारी पर नहीं दी जा सकती। और मजीद उनका ये कहना था कि ये केस जो है वो टाइम पार्ट है, बर वक्त इसकी अपील फाइल नहीं की गई, जिस पर यह फरहाद अली शाह का कहना था कि ये उन्होंने बर वक्त अपील यहाँ पे दरख्वास्त दायर की थी। जबकि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने यह भी इस्तफसार किया कि बताएं कि जो उनको ट्रायल कोर्ट में क्या सूरत है, जिस पर वकील का ये कहना था कि इस वक्त मुकदमे का चलान पेश हो चुका है, लेकिन अभी तक फर्द जुर्म ऐद नहीं हुई। जबकि इस मुकदमे में जो 2 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मोहम्मद वहीद का ANF के वकील से ये कहना था कि आप केस ला बताएं और आप जो इस तरह का जो बयान दे रहे हैं जो अदालत को बहुत शुक्रिया आपका।
खबर शामिल करेंगे। शहर में चोरी की वारदातें ना थम सकी। जौहर टाउन के इलाके में घर में होने वाली चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। शहर में चोरी की वारदातें न थम सकी। जौहर टाउन के इलाके में घर में होने वाली चोरी की वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। इस पर बात करेंगे फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जौहर टाउन के इलाके में जो चोरी की वारदात हुई G4 ब्लॉक के एक घर में, उसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में दो चोरों को वारदात करते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। फुटेज में वाज़े है कि एक चोर जो है वो घर की दीवार फलांग कर घर के अंदर दाखिल होता है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दूसरे उसके साथी चोर को भी घर के बाहर खड़े होकर रैकी करते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज जो मंजर आम पर आई है, ये वारदात एक हफ्ता कबल जौहर टाउन G4 के इलाके में हुई थी, जिसमें चोरों ने 10 तोले जेवरात और उसके अलावा 2000 जो डॉलर हैं वो लूट लिए थे, जबकि घर में मौजूद पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड समेत दीगर कीमती कागजात चोर लेकर फरार हो गए थे। पुलिस ने डॉक्टर मोहम्मद तारिक जो मुतासरा शहरी हैं उनकी मुद्दत में मुकदमा तो दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज अब मंजर आम पर आ चुके हैं, मगर अभी तक पुलिस की जानिब से कोई अमली कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। अभी तक किसी भी मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जिस पर मुतालबा किया जा रहा है मुतासरा शहरी डॉक्टर मोहम्मद तारिक की जानिब से कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार करके उनका जो चोरी शुदा माल है वो बरामद करवाया जाए। फहद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। सगिया मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम, दाखिली और खारजी रास्ते साफ, मवेशी के बाड़े भी साफ किए गए हैं। सगिया मवेशी मंडी में इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों की सफाई की गई है। मवेशियों के बाड़े भी साफ सुथरे नजर आ रहे हैं। इस हवाले से बताया जा रहा है कि सगिया मवेशी मंडी में जिला इंतजामिया की जानिब से बेहतरीन अंदाज से सफाई इंतजाम को यकीनी बनाया गया है। न सिर्फ दाखिली और खारजी रास्ते साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, बल्कि मवेशियों के बाड़े भी साफ सुथरे हैं। मजीद डिटेल्स देंगे हसनैन ओलग से। जी हसनैन, बताइएगा, सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त मौजूद हैं सगिया मवेशी मंडी में और TMO रावी टाउन सिद्रा जफ़र हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने यहाँ पर दौरा किया है मंडी का और यहाँ पर जो इंतजामात हैं उनका जायज़ा लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है उनके अमले को हदायत जारी की हैं। इसके अलावा यहाँ पर मास्क पहनने और वैक्सीनेशन के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो इस हवाले से उनसे बात कर लेते हैं। मैम, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई या वो करवाना नहीं चाह रहे, तो उसका क्या लायामल है, आप क्या करने जा रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कमिश्नर साहब और DC साहब, AC साहब, हमारे CCU MCL, हर व्यापारी की वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई, कल रात तक का टाइम था, उनके कैंपों में गए हैं लड़के। हमारे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर मौजूद हैं, इंस्पेक्टर्स खुद जाके उनको लेके आ रहे हैं। कुछ लड़के अंडर एज हैं, अंडर एज वालों को आखिरी दफ़ा तनबीह कर दी गई है कि वो यहाँ से चले जाएं, और जिनके ID कार्ड्स नहीं हैं उनको कल तक का टाइम है कि ID कार्ड्स लाएं और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करें। यहाँ पर दातागंज बख्श टाउन और रावी टाउन दोनों की मंडियाँ हैं और दोनों की तकरीबन 160-70 व्यापारी की अभी तक दोनों मंडियों में वैक्सीनेशन हो चुकी है, सिर्फ आज की डेट की। मैम, मुझे ये बताइएगा कि लोकल गवर्नमेंट की जानिब से ये भी कहा गया था कि जो व्यापारी हैं उनके साथ जो जानवर होंगे उन जानवर की भी वैक्सीनेशन होगी, तो किसी भी मंडी में 12 मंडियां कायम की गई हैं आर्जी तौर पर, जिसमें शाहपुर कांजरा भी है। इंसानों की यानी कि व्यापारियों की तो वैक्सीनेशन की जा रही है, जानवरों की वैक्सीनेशन क्यों नहीं की जा रही? जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए अभी हदायत हमें मिली नहीं है। उसके लिए कमिश्नर साहब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आपस में उनकी मीटिंग हुई है कल रात को भी, और जैसे ही डायरेक्शंस आएंगी वैसे उनकी वैक्सीनेशन। तो मतलब अब तो कुछ दिन बाकी रह गए हैं, मंडियां सज चुकी हैं, लोग जानवर घर लेके जा रहे हैं, अब कुर्बानी भी गुजर जाएगी, तो फिर हम उस की तरफ जाएंगे कि जानवरों की वैक्सीनेशन से पहले उनका यहाँ पर दोनों कैंपों में हमारे वेटनरी डॉक्टर बैठे हुए हैं। डॉक्टर 24 घंटे यहाँ मौजूद हैं। जब व्यापारी यहाँ पर जानवर लेके आते हैं उनके तमाम तरह की चेकिंग कर ली जाती है, उनका चेकअप कर लिया जाता है कि आया जानवर को बुखार तो नहीं है या उसको किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है। जो अव्वल इस तरह की फ़िलहाल कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं हुई। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हो उसे उसी वक्त कैंप में खड़ा किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है और आफ्टर टाइम पीरियड उसको देखने के बाद उसके कैंप में भेजा जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ये थी सिद्रा जफ़र, जिनका ये कहना है कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन है उसके ऊपर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जानवरों की वैक्सीनेशन के अभी अहकामात नहीं मिले उनको। इसके अलावा इंडोनेशिया के सफीर तोग्यू का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। इंडोनेशियन सफीर तोग्यू की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर से मुलाकात हुई। मुलाकात में मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के डीन्स ने शिरकत की, जबकि रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर फौजिया हादी अली ने भी शिरकत की। इस हवाले से आपको बताएं कि इंडोनेशिया के सफीर तोग्यू का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा।
इंडोनेशियन सफ़ीर तोक्यो की प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम अजहर से मुलाकात में मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के डीन्स ने भी शिरकत की, जबकि रीजनल इंटीग्रेशन सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर फौजिया हादी अली ने भी शिरकत की।